हाय, मेरा नाम अभिषेक है। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार ने सुनाई थी और आज मैं आपको उनके ही शब्दों में किस्सा बताने जा रहा हूं। मेरा नाम सुमित है। उम्र 21 साल, कॉलेज में पढ़ता हूं। मैं एकदम साफ साफ कहूंगा, मैं बचपन से ही बहुत गंदा दिमाग लेकर बड़ा हुआ। स्कूल में ही लड़कियों के पीछे लगना, इंटरनेट पर गंदे वीडियो ढूंढना और कॉलेज में तो हद ही पार कर दी थी। मेरी चाहत सिर्फ एक थी, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में शारीरिक सुख। लेकिन हकीकत ये थी कि लड़कियां मुझे भाव ही नहीं देती थीं। कभी कभी हंसकर बात कर लेती, लेकिन आगे कुछ नहीं। ये रिजेक्शन मेरे अंदर और जहर भर रहा था। एक दिन यूट्यूब पर भटकते भटकते मेरी नजर पड़ी, कर्ण पिशाचनी साधना। वीडियो में तांत्रिक कह रहा था, वो स्त्री नहीं, वो इच्छा का रूप है। जिसे बुलाओ तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए आती है। मेरे कान खड़े हो गए। अगर ये सच है तो मुझे औरत ढूंढने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास खुद कर्ण पिशाचनी होगी। मैंने अगले ही दिन बाजार से सामान लाया, काला कपड़ा, नींबू, कुमकुम, काली मोमबत्तियां और शराब की एक बोतल। रात के 12 बजे हॉस्टल की छत पर ठंडी हवा में मैंने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं और फिर मेरे कान के पास एक सांस जैसी आवाज, तुमने मुझे बुलाया सुमित। मैं डर के साथ साथ अजीब सी गर्मी महसूस कर रहा था। अगले पल अंधेरे में एक स्त्री की परछाई बनी, लंबे बाल, लाल आंखें और होठों पर धीमी सी मुस्कान। मैं तुम्हारी हूं, जब तक तुम मुझे चाहते हो। पहली ही रात मैं पूरी तरह उसका हो गया। वो हर रात आती और जो सुख मैं सिर्फ कल्पना में सोचता था, वो हकीकत में मेरे सामने था। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन छूने में जैसे लपटें जल रही हों। दिन में मैं बस उसकी अगली रात का इंतजार करता। दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया, क्लास छोड़ने लगा और बस उसी का ख्याल रहता। लेकिन एक अजीब बात थी, वो हमेशा मुझसे कहती, सुमित, अगर हमारा रिश्ता और गहरा करना है तो अपने घर वालों के नाम पर एक बार मुझे पुकारो। पहले तो मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन एक रात उसने गुस्से में मेरी गर्दन दबा दी। तुम मुझे अपना कहते हो, फिर अपने खून से मिलवाने में हिचक क्यों? उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। मेरे घर फोन करता तो मां कहती, तू रात में घर के आंगन में घूम रहा था। बहन कहती, कल मैंने तेरे कमरे में एक औरत देखी, उसके बाल तेरे बिस्तर पर फैले थे। मुझे समझ आ गया, वो अब सिर्फ मेरे कमरे में नहीं, मेरे घर तक पहुंच रही है। एक रात हॉस्टल में सोते वक्त मेरे कान में उसकी फुसफुसाहट आई, आज मैं तेरे घर जा रही हूं, तेरे सबसे करीब वालों को भी अपना बना लूं। मैं पसीने से भीग गया। बिना कुछ सोचे बस एक लोकल तांत्रिक का नाम याद आया जो मेरे पापा के दोस्त थे, रघुनाथ बाबा। मैं उसी रात उनसे मिलने पहुंचा। उन्होंने मेरी बात सुनी और बस इतना बोले, लड़के, तूने जिसको बुलाया है वो भूख है। भूख कभी तृप्त नहीं होती, लेकिन उसे रोका जा सकता है अगर तू खुद उसके साथ हर रिश्ता तोड़ दे। रात 3 बजे हम दोनों मेरे घर पहुंचे। उन्होंने काला धागा बांधा, मंत्र पढ़ा और मुझे कहा, उसका नाम ले और कह दे, अब मैं तेरा नहीं हूं। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तेरा नहीं हूं, तू जा। अचानक हवा में ठंडक भर गई और कान में वही आवाज, सुमित, तू चाहे या ना चाहे, मैं तेरा हूं और तू मेरा रहेगा, मौत तक। उसके बाद से मैंने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन कसम खाकर कहता हूं, कभी कभी आधी रात में मेरे कान के पास उसकी सांसों की गर्मी महसूस होती है।